सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक। मनवाई करम राइट और मैं बैठा ही फ्लाइट में हूँ। आज रामकृष्ण परमहंस जैसे गच्ची पे चढ़ के बोल रहे हैं, ये जमीन मेरे इशारे चल रही है, आसमान मेरे इशारे चल रहे, ये दुनिया मेरे इशारे चल रही। आज दिवाली है, ऐसे बोलो, सारी दुनिया मेरे इशारे चल रही है, पर मैं किसके इशारे चल रहा हूँ? गुरु के। गुरु के, क्योंकि गुरु ने बताया कि कण कण में मेरा ही वास है। तो क्या बोला? अरे सब में तू बोल रहा है इधर में तो कूद जा। मतलब बता दो मैं कहाँ नहीं हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं। इतना गुरु ने ज्ञान पक्का करा दिया है। और दुखी मत होना, कोई कैसा भी कर रहा है ना दुनिया में, उसको वापसी अपने आप मिलेगा। हमारा क्या, हम ये भी ना बोलें, ये तो समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो हमको चिंता करने की जरूरत है? हम तो सबके लिए प्यार भेज रहे हैं कि दादा ना कोई उदास हो, सब प्यार में भरपूर हो। पर कर्मों का ये है, वापस आता है। पैसे वापस आए ना आए, पर कर्म वापस जरूर आते हैं। पैसे किसी को दोगे ना, वापस आए ना आए, पर कर्म जरूर वापस आते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जब कर्म हमारा कैमरे में फोटो निकाल लेता है, जैसे सांप होता है ना, सांप की आंखों में जो इंसान मारता है ना उसको आ जाता है। सांप को जो मारता है ना, जैसे तो उसकी आंखों में कैमरा आ जाता है, तो उसकी पत्नी उसको ढूंढ लेती है और मार देती है। ऐसे जब हम गलत कर्म करते हैं ना, वो भी हमारा कैमरा खींच लेता है, वो वापस उसके पास जाता है। तो आज दिवाली पे ऐसा दिया जलाए कि हमारे अंदर अंधेरा हो ही नहीं और हम गलत कर्म कर ही न सके, गलत कर्म कर ही न सके, ऐसा जीवन बनाए। मिलकर दिवाली इसको बोला है, मिलकर दिवाली मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। मिलकर दिवाली माना, दिवाली माना दिवाला नहीं, दिवाली माना दिया। दिया माना दो अर्थ है, दिया माना दो भी प्यार, सबको खिलाओ पिलाओ, खुद भी खाओ, दूसरा दिया जलाओ। ज्ञान जो दियो बार वो मनुष्य मन पंहिंजे में, अपने अंदर ज्ञान का दिया जलाओ। रोशन है जहान। अब जिस दिन ये दिया जल गया उस दिन बोलो रोशन है जहान, मेरा मेरा जहान ही रोशन हो गया है। बाहर की ऊपरी बातों मत देखना, जो भी मत ऊपर ऊपर से देखते हो ना, खुश हैं अमीर हैं, वो अंदर से खोट है, मतलब दुखी है, प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा है। जाके कभी देख लेना, हमने तो देखा है, जितने ऊपर से ज़्यादा लगते हैं अंदर से कहीं ना कहीं खोट है, मतलब गुनाह लगा हुआ है। खोट का मतलब मैं नहीं बोल रही कि उसको कोई बेईमानी है, पर अंदर दुखी है। आज गुरु हमको खुश कर रहा है, हालत आए कैसी भी, वह रुक न पाए मन की मस्ती, हमारे मन की मस्ती न रुक पाए, कैसी भी हालत आए। ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। बहुत दिए जलाते हैं, मंदिर में जलाओ, इधर जलाओ उधर जलाओ, और दादा भगवान ने बोला एक ही दिया जलाओ, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। हृदय में ज्ञान का दिया जला लो। आज तक सब जलाए, दिए में भी जलाए, अखंड दिया जलता है 5 दिन का, वो भी जला लिया। कर्म कहाँ कटे? मन के कर्म कहाँ कटे? मन के दुख कहाँ हटे? पर जिस दिन गुरु ने हमारे अंदर
सच्ची दिवाली का दिया जला दिया तो कर्म ही कट गए, सावधानी आ गई, जागृत आ गई, अंधेरा ही गायब हो गया और जीवन सरल हो गई। सरल करना अपने हाथ में, कठिन करना भी अपने हाथ में। जो परमात्मा की तरफ से आ रहा है उसको भी सरल करके लो तो सरल हो जाएगी, कठिन करके लो तो कठिन हो जाएगी। ऐसा जीवन सब बना है और ये होता है सब इश्क से। इश्क तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे, आपके प्यार में मैंने तो खुदा जाना है, आपके प्यार में मैंने तो ये दिया जलाया है। भूल कर भी मुझसे कोई भूल हो ना, यही तूने कर्मों से बचाया है हमें। गुरु ने हमें कर्मों से बचाया है। नहीं तो कर्मों की खेती में न जाने क्या क्या बोया है, तो गुरु ने कर्मों से भी बचाया है। इतना मन चंचल हमारा, इस चंचल मन को भी गुरु ने वश करना सिखाया है और भगवान में लीन कर दिया है। और गुरु ने ऐसा ज्ञान का अंकुश दे दिया है, जैसे हाथी के ऊपर इंसान बैठा होता है ना, अंकुश लेके बैठा होता है। अंकुश माना एक त्रिशूल होता है, वो त्रिशूल ऐसे उल्टा करके अंकुश लगाता है। उसका जो 3 कोने होते हैं ना, वो कोने उसके गले पे, गर्दन पे रखता है। जब राइट मोड़ना होता है तो राइट का कोना दबाता है, जब लेफ्ट चलना होता है तो लेफ्ट का कोना दबाता है, अगर सीधा चलना है तो सीधा दबा देता है। तो हमको भी गुरु ने अंकुश दिया है कि मन के ऊपर अंकुश रखो। वो अंकुश जैसे ही रखते हैं यही मन सीधा अपने आप चलने चालू हो जाता है। वो अंकुश है ज्ञान का प्रतिबिंब लगाएगा, ज्ञान का परवार होगा, निश्चय रूप ज्ञान। जान लोगे कि ये मन फिर नहीं डोलेगा। जब इसको अंकुश लगाओगे ये मन नहीं डोलेगा और सदा परमात्मा में लग जाएगा। चित्त मन को एकाग्र करके संयम करो, अंतर्यामी सतगुरु के स्मरण में लगा हो और मुंह में कुछ मत बोलो। बाहर के द्वार बंद करके अर्थात मन इंद्रियों को शांत रखो। आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। तो आंख कान मुख मूंद करके नाम निरंजन ले। निरंजन का सतगुरु का नाम लेते रहो, अपने आप कट जाते हैं। अनासक्त हो जाओ। अनासक्त कोई बाहर से नहीं होना है। अनासक्त में आसक्त रहे तो बाहर से नहीं होना है, अपने शरीर से अनासक्त होना है। और अनासक्त का मतलब ये भी नहीं है इसको खिलाएंगे नहीं, पिलाएंगे नहीं, इसकी सेवा न करेंगे। अनासक्त में आसक्त रहे तो के शरीर की भी सेवा करो, वो साथ देगा। चाहे घर की सेवा करो भी अनासक्त होके करो कि मुझे मिलेगा मिलेगा, क्या मिलेगा, अब आपसे क्या चाहिए तुमको सारा। अच्छा हम सोचें कि अगर हम काम न करें घर में तो क्या करेंगे बैठे बैठे? पागल नहीं हो जाएंगे? बैठ के सारा दिन मोबाइल उठा उठा के दिमाग ही खराब। तो बोला कि भीतर हृदय के द्वार खोलो। जब अनासक्त होके सेवा करोगे, आंख कान मुख मूंद के, तो बोला भीतर हृदय के द्वार खोलो, अर्थात अंतर्मुखी होकर अंदर ही अंदर ध्यान गुरु का धारण करो, सिमरन करो,
तो सिमरन अपने घट के भीतर कर रहा है, इसी घट के भीतर वह सतगुरु भी है। तो सिमरन कर रहा है अपने घट माना हृदय के भीतर कर रहा है, इसी हृदय के भीतर वह सतगुरु भी बैठा है। इसी घट भीतर, घट के भीतर सत्य ज्ञान का अपार भंडारा भी है। जब हम अंदर हृदय के अंदर अपनी भक्ति करते हैं तो बोला हृदय के अंदर सतगुरु भी बैठा है और अपार सत्य ज्ञान का भंडारा भी भरा हुआ है। ज्ञान भरा है तुझ में इतना, जितने सागर में मोती पा ही लेता है प्रेमी, जिसमें लगन होवे सच। जिसमें लगन सच्ची है ना, वो पा लेता है। बस एक ही बात रखनी, लगन सच्ची। लोग बोलते ना मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। पूछो नहीं, अपने से पूछो क्यों नहीं जा रहा मैं। इश्क काम में यहाँ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ लोगों को देखते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग सुधरे नहीं हैं। क्या देखते हैं? अपार ज्ञान का भंडारा है, मिल गया है। जहाँ पर तू वहीं पर परमात्मा तथा वहीं पर उसका अलौकिक ज्ञान भंडार। तू हृदय में जा अपने, और हृदय में परमात्मा से बैठ कर, बाहर से तो कर ली, ध्यान लगा। घट में ही मेरे गुरु बैठा है, ज्ञान भी घट में है, सत्य भी घट में है, तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ। अंदर बैठ के कामना करो, जो कामना युक्त होकर सिमरन भक्ति करेंगे उन्हें भविष्य में उत्तम स्थान तथा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। जो इसी तरह भक्ति करते हैं मतलब उसको अंदर ही अंदर भक्ति मिलती है और शक्ति मिलती है, तो अंदर बैठ के सिमरन करते हैं। तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो, सुख में न सोए दुख में न रोए, एक ऐसा ही जीवन हो। उन्हें भविष्य में उत्तम स्थान तथा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उत्तम स्थान कौन सा है? उत्तम स्थान आत्मा। परंतु जो निष्काम भाव से सतगुरु का स्मरण करते हैं उन्हें उस अविनाशी का दर्शन जरूर मिलता है। वो आत्मा का साक्षात्कार जरूर करता है। जप तप संयम, जप भी होवे तप भी होवे। तप कौन सा है? समाधि नहीं है। तप वो है कि अगर किसी ने कुछ घर में कम दिया, नहीं दिया, गुस्से में आके दो शब्द बोल भी दिए, ये तप है। फिर भी मुस्कुरा के बात करोगे कि क्या हुआ, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्या बात है बताओ। ये तप होता है। फिर तप के बाद जप भी होता है। भगवान तो है, सब में तू वेर करूं, किससे बता दे। हम में किससे वेर करें? ये जप और तप जब होते हैं तो हमारे अंदर संयमता आ जाती है, माना स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आ जाती है, अंदर ही अंदर स्थिरता, इसको बुलाए संयम। जब स्थिरता आती है तो साधना शुरू होती है। साधना अमृम तत्वमसि, वो मैं हूँ। शरीर पांच तत्व का पुतला है, एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। आत्मा करके पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। इस रहस्य को भक्तजन ही जान सकते हैं। ये एक रहस्य है। इस रहस्य को कौन जानेगा? बोला भक्तजन ही जान सकते हैं, और कोई नहीं जानेगा, और जान ही नहीं सकता है कोई।
सुमरन के बराबर कुछ नहीं आता। जप तप और संयम के साधन भी सुमरन का आधार किसी न किसी रूप में लेते ही हैं, परंतु सुमरन भक्त तो केवल सिमरन में ही सभी सुख मानते हैं। माना सच्ची भक्ति सत्संग में सब सुख मानते हैं और किसी में नहीं मानते। उनके लिए सत्संग ही सब कुछ है, सत्य का संग ही सब कुछ है। यदि सत्संग में एक घड़ी आधी घड़ी आदि के पुनाद संतन से की गोष्ठी कटे कोट अपराध, उससे ही सुख बहुत मिलता है, परंतु इसे वही जानता है जो इसे करता है। जो करता है वही जानता है, ये सब नहीं जानता है। क्योंकि हमारे अंदर जगत में रहकर इतनी हेरा फेरी आ जाती है, इतनी हेरा फेरी आ जाती है, पर्दा आ जाता है। पहले अज्ञान का पर्दा था, अभी ज्ञान का पर्दा आ जाता है। मैं ज्ञानी, मैं ऊंचा, इसे वही जानता है जो करता है। सिमरन करना इतना सुगम है कि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता। न हल्दी लगती है न फिटकरी, फिर भी रंग चोखा का चोखा है, और उसका प्रभाव बहुत ही सुंदर दिखता है। जिन्होंने अपने चित्त वृत्तियों का विरोध नहीं किया है, अर्थात जो चित्त मन को संयमित कर एकाग्र नहीं किया, केवल ज्ञान की बातों की बकबक करते मर गए, वे अपने कल्याण का कोई उपाय नहीं कर सके। सतगुरु का यह कथन आदेश है कि मन इंद्रियों का निग्रह करके सिमरन साधना करो। अब कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। केवल ज्ञान की बातों की बकबक करते मर गए। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये बकबक करते चले गए। वे अपने कल्याण का कोई उपाय नहीं किया। कभी अपने साथ बैठे नहीं बैठे कि वाकई में जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। कभी जगत को मिथ्या देखा, मैंने चेंज हो रही है, शरीर चेंज हुआ, जगत चेंज हुआ, मौसम चेंज हुए, दुनिया चेंज होती है। आज जो अच्छा है कल बुरा हो जाता है, एक चुटकी में। आज जो मेरा है कल दूर हो जाता है कि मैं अलग हूँ तेरे से। बदला दुनिया। बेटे अपने कल अलग होके बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। ये जिंदगी की बड़ी सच्चाई है। तो जगत जब है ही मिथ्या तो किसमें आसक्ति डालेंगे बताओ? डाल सकते हैं? सेवा कर सकते हैं, बस सबसे प्यार कर सकते हैं, आसक्ति कहेंगे। सबस आकर प्यार दो। कोई भले नफरत करे तंहिंमें तुंहिंजो छा, तू कोई भी प्यार जा मिटना बोल मेरा। जे करण चाही तो राजी ईश्वर मिटा, तो सब सां तू प्यार कर। प्यार करना है, अटकना नहीं, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज एक से प्यार करोगे ना कि तू मेरा, पता ही पड़ेगा जब खिसक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगी। इसलिए दिल न कैसा लगाए, दिल एक परमात्मा से सतगुरु से लगाओ। इसलिए बोला है मन इंद्रियों का निग्रह करके सिमरन साधना करो। निग्रह मना सावधानी करो मन इंद्रियों के ऊपर अपने।
मन पंहिंजो तूं लाए भॼन में, सुपने जो संसार ताईं, तन ना तुंहिंजो, मन ना तुंहिंजो, ना तुंहिंजो श्रृंगार ताईं। गुरु भगवान अविनाशी, आत्म चिंतन ही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या जंजाल है। आद अंत और मध्य पर शोध विचार कर देख, सोच विचार कर देख लिया है। सिमरन के आंतरिक सभी काल के घेरे में है, भरम के जाल में है। जो सत्संग का सिमरन करता रहता है, सत्संग का में आता है, अंतर्यामी सतगुरु देख रहा है, वह अवसर चुकाओ नहीं, नहीं तो फिर इस शरीर से प्राण भी निकल जाएंगे। और जिस प्रकार मृत्यु हो जाने पर अपने घर के प्यारे आदमी तन से मन से सब छूट जाते हैं, गहने छूट जाते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, वस्त्र छूट जाते हैं, केवल कफन उड़ाकर बांधकर शमशान ले जाते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता। इसलिए बोला पहले ही अपना कार्य उतारो, परमात्मा से इश्क खरीद करो, इश्क तेरा ही रहे, साथ तेरा रहे। आपके प्यार में मैंने खुदा देखा है, ऐसा इश्क। नहीं तो आखिर में सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ कफन उड़ाकर बांधकर शमशान ले जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं बचता। जीना तो थोड़े समय का ही अच्छा है, परंतु उसे यूं ही न गवाकर सतगुरु के सिमरन में लगाना चाहिए। अब कितनी अच्छी बात बोली है कि जीना तो थोड़े समय का है, अच्छा है, परंतु उसे यूं ही न गवाकर सतगुरु के सिमरन में लगाना चाहिए। भला उस लाखों वर्षों के जीने से क्या लाभ जिसमें सतगुरु का चिंतन ही न हो, जिसमें सतगुरु का सिमरन ही न हो, अर्थात वह तो व्यर्थ है, उसका लेखा कौन करेगा। लेखा कब न छूटिए, किन किन बोलणार, बख्शनारा बख्श दे गुरु नानक पारता। लेखा कभी न छूटे, हमारा लेखा कभी नहीं छूटेगा। जब ये लेखा चौका गुरु को दे देते हैं तो गुरु अपने आप लेखा चौका को मिटा देता है, एक ही चक्कर में पूरे अक्षर मिटा देता है। ये गुरु को ताकत है। तभी गुरु के एक बार औलाद नहीं हो रही थी तो वो भगवान को बोला, भगवान को प्रकट किया, बोला मेरे को औलाद नहीं है, औलाद दो। तो बोला तुम्हारे तो 7 जन्म में औलाद नहीं लिखी हुई है। 2-4 साल गुजर गए, बहुत दुखी थे। अचानक संत मिल गया और उनसे बातें की बैठ के, संत जी हमको औलाद नहीं है, हमको बहुत दुख होता है कि हम ऐसे ही मर जाएंगे बिना औलाद के। कौन कहता है तुम्हें औलाद नहीं होगी, होगी, जाओ औलाद होगी। बोला नहीं है, बोला मैं बोल रहा हूँ ना है, तुम जाओ 2 औलाद होगी तुम। और वाकई में जुड़वा बैठे हुए। नारद मुनि को बोला था, तो नारद मुनि ने भगवान से पूछ के बोला था कि तुम्हारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं हुई है। अब उधर संत ने क्या बोला, तुमको 2 औलाद हो गई। और जब नारद मुनि आया, तुमको औलाद हो गई, बोला तुमने झूठ बोला था ना, देखो हमारी किस्मत में लिखा था 2 औलाद। और वो भगवान के पास गया, भगवान तुमने मुझे झूठा कर दिया है, वो तो मेरे को बोल रहे ना, तो ऐसा था तो मेरे को क्यों बोला औलाद नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली नारद को, नारद मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर जो सतगुरु की शरण में आते हैं उनको अगर गुरु ने बोल दिया कि होगा तो उसका वचन मैं टाल नहीं सकता।
मैं अपने बच्चों का कहना टाल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे आशिक है। वो सारा दिन सिमरन में लगे रहते हैं, तो वो अपने आप ही मुख से बोलेंगे होगा तो हो जाए, मैं उसको नहीं टाल सकती। तभी बोला है सतगुरु संग संतन जो संग मस्तक रेख मिटाए तो करतार जी कहिए गिर जाए तो मिटा देता है। इसलिए बोला सच्चे निष्कामी भगत बने। सच्चे निष्कामी भगत का कहना गुरु टालता नहीं है, गुरु का कहना भगवान नहीं टालता है। अंतर्यामी सतगुरु का सिमरन कर लो, ये अवसर मत चुको, नहीं तो फिर इस शरीर से प्राण ही निकल जाएंगे। जिस प्रकार मृत्यु हो जाने पर अपने घर के प्यारे आदमी सब छूट जाते हैं, केवल कफन उड़ाकर बांधकर शमशान ले जाते हैं। जीना तो थोड़े समय का ही भी अच्छा होता है, परंतु उसे यूं ही न गंवाकर सतगुरु के सिमरन में लगाना चाहिए। जीना तो थोड़े समय का अच्छा है, परंतु उसे यूं ही न गंवाना, गंवाना नहीं, सिमरन में लगाना चाहिए। भला उस लाखों वर्षों के जीने से क्या लाभ है जिसमें आत्मचिंतन, जिसमें सतगुरु का सिमरन न हो, अर्थात वह व्यर्थ है। उसका लेखा कौन करेगा, कौन करेगा? इसलिए अपना सच्चा सुख याद करो। अपना सच्चा सुख तो अपना आत्म रस है, आत्म स्वरूप है तू। बाकी इस संसार में सभी दुख रूप है, इस संसार में सब दुख रूप हैं। तभी बोला है राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सकल संसारा, वह सुखी वो जो नाम आधारा। जो नाम आधार है, गुरु में पक्ति रखता है, हिलते तख्त पर नहीं बैठता है। हिलते तख्त में मत बैठना, मजबूत तख्त है, बोलो आत्मा का मजबूत तख्त है। पवित्र भाव एवं मन वाणी कर्म से अपने आत्म सतगुरु का सिमरन करना चाहिए। सिमरन ही इसका सार है, सतगुरु का सिमरन ही सच्चा सार है। जो रोज बोला जाता है तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन, सुख में न सोए दुख में न रोए, एक ऐसा ही जीवन हो, ऐसा जीवन हो, तर जाते फिर। तो आज से दिवाली है, इसलिए हम ऐसा ही सिमरन करें, सतगुरु का एकाग्रचित होके सतगुरु का सिमरन करते चले। तू तुझी तार लगाए ब्याई वारी हट के तोड़, अगे भी हिकु हुयो हाणे भी हिकु थी, हिकु थी हिकु जो सिमरन सो, उससे एकाग्रता आती है। और एकाग्रता से बिजनेस भी अच्छा होता है, घर का काम भी अच्छा होता है, भक्ति भी अच्छी होती है, जब हृदय एकाग्रचित होता है। देखना हमारा हृदय कितनी चीजों में फंसा हुआ है। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। थैंक यू।